बिहार की सियासत में आए दिन कुछ न कुछ नया देखने को ही मिल रहा है। एक और जहां आरजेडी के अंदर महाभारत छिड़ी है, लालू परिवार में महाभारत छिड़ी है, तो एक और महाभारत छिड़ गई है सम्राट चौधरी को लेकर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर जो बड़ा खुलासा किया, इससे बिहार की सियासत का माहौल ही बिगड़ गया है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस एक बार फिर बिहार की सियासत में गरमा गया है और इसका पूरा जो तार है, इस पूरे मामले की जो कड़ी है, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जुड़ी है। शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस में बिहार की सियासत तो गर्मा गई। इस चर्चित हत्याकांड को चर्चा को केंद्र लाने वाले जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर इस पुराने मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा सियासी बवंडर खड़ा हो गया। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि शिल्पी गौतम मामले में कई आरोपियों में सम्राट चौधरी का नाम भी दर्ज था। पीके ने आरोप लगाए, उस समय भी सम्राट चौधरी की भूमिका पर कई सवाल उठे थे और वे इस मामले में संदिग्ध अभियुक्त थे। प्रशांत किशोर ने इस केस की सीबीआई जांच का जिक्र करते हुए सीधा सवाल उठाया कि क्या इस मामले में सम्राट चौधरी का सैंपल लिया गया। उन्होंने ये भी कहा, इस केस में सम्राट चौधरी की भूमिका अब भी संदिग्ध में है। कौन है शिल्पी और जो कि अब चर्चाओं में आ गई हैं, और क्या रिश्ता सम्राट चौधरी के साथ? शिल्पी जैन पटना की एक चर्चित हस्ती थी। वह पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा थी और मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। इसके चलते उनकी पटना में एक अलग ही पहचान बन गई थी। उनके पिता उज्जवल कुमार जैन पटना शहर के एक बड़े कपड़ा व्यापारी थे। शिल्पी के दोस्त गौतम सिंह NRI परिवार से थे, जिनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम सिंह की रुचि राजनीति में थी और वह राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की युवा शाखा से जुड़े थे। उनकी कई सत्ताधारी नेताओं से दोस्ती थी। शिल्पी और गौतम की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल भी गई, लेकिन 3 जुलाई 1999 को पटना में 23 साल की शिल्पी और गौतम दोनों के शव एक होटल के रूम में बरामद हुए। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। अपने दर्शकों को यहाँ पर यह बता देते हैं, इस पूरे मामले में ये देखने को मिला कि सम्राट चौधरी और काफ़ी लोगों का नाम सामने आया। जी हाँ, दरअसल खबर ये निकलकर सामने आई, 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी रोज की तरह रिक्शे से अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रही थी। रास्ते में गौतम का एक दोस्त मिला और उसने शिल्पी को कार में बैठने के लिए कहा। शिल्पी उस लड़के को गौतम के रिश्ते से जानती थी, लिहाजा बिना शक के कार में बैठ गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कार ने कोचिंग की बजाय एक अजनबी रास्ते की ओर मोड़ लिया। शिल्पी को यह अजीब लगा और उसने कारण पूछा। ड्राइवर ने बताया कि वे वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, जहां गौतम उनका इंतजार कर रहे हैं। शिल्पी को शक था, लेकिन वह कुछ सोचने से पहले ही वहां पहुंच गई। जैसे ही गौतम को यह खबर मिली कि शिल्पी को वाल्मीकि गेस्ट हाउस ले जाया गया, वह तुरंत वहां पहुंचे। वहां पहुंचते उन्होंने देखा कि कुछ लोग शिल्पी पर हमला कर रहे थे। शिल्पी उनकी मदद के लिए चिल्ला रही थी और गौतम को देखकर उनसे लिपट गए, लेकिन हमलावरों ने गौतम को भी पकड़ लिया, उसे पीटा और मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच शुरू होने से पहले ही रात में सूचना आई कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित एक गैराज में 2 लाशें हैं। यह गैराज क्वार्टर नंबर 12 में थी, जो उस समय बाहुबली नेता साधु यादव का था। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साले थे। लाशें एक सफ़ेद मारुति जैन कार में थी, एक शिल्पी और दूसरा गौतम की थी। अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस भी ये सब देखकर हैरान थी। पुलिस पहुंचने से पहले ही साधु यादव के समर्थकों का हुजूम गैराज पर जमा हो गया, हंगामा मचा और सबूतों को छेड़ने की आशंका बढ़ गई। पुलिस ने लापरवाही दिखाई, कार को सही तरीके से टो करने की बजाय ड्राइवर करके ले गई, जिससे फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जो है वो मिट गए। अपने दर्शकों को बता दें कि शिल्पी के शरीर पर कई लोगों के साथ जो है उन गलत करने के निशान मिले, जबकि गौतम के शरीर पर चोट के निशान थे। यह इशारा था कि आत्महत्या नहीं बल्कि ये एक रेप है। पुलिस ने जल्दबाजी में इसे आत्महत्या करार दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि सितंबर 1999 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की जांच में पुष्टि हुई, साधु यादव से DNA सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने
देने से इनकार कर दिया। 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को भी आत्महत्या बताते हुए बंद कर दिया। यह फैसला शिल्पी के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। उनके भाई प्रशांत जैन ने केस फिर से खोलने की बात कही थी, लेकिन मामला सवालों में घिरा रहा। ऐसे में खबर ये सामने आई थी कि इन मामलों में बड़ा हाथ जो है वो इन मामलों में बड़ा हाथ सम्राट चौधरी का भी था, लेकिन उन्हें बचाया गया।